नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश वैक्सीन ही संजीवनी। देश इस समय कोरोना महामारी से जूझ रहा है, जिसके खात्मे के लिए सबसे जरूरी है वैक्सीनेशन कार्यक्रम में तेजी लाना। और यही वजह है कि अब तीसरे फेज में 18 से 45 साल के लोगों को 1 मई से वैक्सीनेशन लगानी शुरू की जाएगी। लेकिन सवाल यह कि क्या भारत में वैक्सीन की अभी किल्लत है, जैसा कि कई राज्य सरकारें केंद्र को जानकारी दे रही है, या फिर इसके पीछे हकीकत कुछ और है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने एक बार फिर से यह साफ कर दिया है कि देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है और वैक्सीनेशन कार्यक्रम में कोई परेशानी नहीं आने वाली है। इन तमाम दावों और हकीकत पर हमारी एक खास पेशकश आप देखें। भारत में कोरोना वायरस से बचाव के लिए टीकाकरण का तीसरा चरण 1 मई से शुरू हो रहा है। इसमें 18 साल से 45 साल के लोगों को टीका दिया जाएगा, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 28 अप्रैल से शुरू हो गई है। चलिए आपको बताते हैं रजिस्ट्रेशन से जुड़ी हर जरूरी बात हमारी इस खास रिपोर्ट में। कोरोना की दूसरी लहर से बेहाल भारत 1 मई से 18 साल से 45 साल तक के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू करने जा रहा है। 28 अप्रैल से प्रदेश भर में 18 साल की उम्र से बड़े लोगों के लिए कोरोना टीकाकरण की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। कोरोना के कहर के बीच जब ये साफ हो चुका है कि वैक्सीन करवाना कितना जरूरी है, ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि वो आखिर अपनी कोरोना वैक्सीन कैसे बुक करवा सकता है। तो अगर आप भी 18 साल से ऊपर हैं तो कुछ इस तरह घर बैठे अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 1 मई से देश में 18 साल से ऊपर के लोगों को भी कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसके लिए योग्य सभी भारतीय नागरिक कोरोना वायरस वैक्सीन लगवाने के लिए सरकार के कोविन पोर्टल cowin.gov.in, उमंग ऐप या फिर आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 28 अप्रैल शाम 4 बजे से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो गई है। राज्य सरकार के सेंटर और प्राइवेट सेंटर पर अपॉइंटमेंट इस आधार पर मिलेगा कि 1 मई से कितने सेंटर नए चरण के हिसाब से खुद को तैयार कर चुके हैं। इस चरण में एक बड़ा बदलाव ये किया गया है, 18 से 44 वाले आयु वर्ग के लोगों को टीका लगवाने के लिए अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। हालांकि 45 से ज्यादा आयु के लोग टीकाकरण केंद्र पर पंजीकरण करवाकर टीका लगवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कोविन प्लेटफॉर्म और आरोग्य सेतु ऐप पर शुरू होगा। वैक्सीनेशन के लिए दस्तावेज प्रक्रिया पहले की तरह ही रहेगी। भीड़ नियंत्रण के लिए सरकार ने फैसला लिया है कि वॉक इन वैक्सीनेशन नहीं होगा। कोविन प्लेटफॉर्म और आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर कंफर्मेशन चेक करेंगे। कोविन पोर्टल पर जाएं, वहां अपने 10 अंकों वाले मोबाइल नंबर को OTP के जरिए वेरीफाई करें। फिर रजिस्ट्रेशन फॉर वेरिफिकेशन का पेज खुलेगा, जहां आपको अपने बारे में बेसिक जानकारी जैसे नाम, जन्म तिथि वगैरह भरनी होगी। वहीं रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आप अकाउंट डिटेल में 3 और लोगों को अपने ही मोबाइल नंबर से जोड़ सकते हैं। आरोग्य सेतु ऐप पर ऐसे बुक करें वैक्सीन। आरोग्य सेतु ऐप पर आपको कोविन डैशबोर्ड दिखाई देगा। वहां क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन पर टैप करना होगा। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, जिस पर OTP आएगा, जिसे एंटर करने से आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आपको आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे किसी एक फोटो ID कार्ड में किसी एक का विकल्प चुनना होगा। नाम, जन्म तिथि, ये जानकारियां देनी होगी। इसके बाद आपको वो पेज दिखेगा जिस पर आप 3 और लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए अपने मोबाइल नंबर से जोड़ सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आप अपना पिन कोड डालेंगे, आपके सामने वैक्सीनेशन सेंटर्स की लिस्ट खुल जाएगी। इसी तरह आपको वैक्सीनेशन डेट और टाइमिंग की जानकारी मिल जाएगी। अब बात आती है वैक्सीन की कीमत की। तो आपको बता दें कि हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक ने अपने कोविड-19 टीके कोवैक्सीन की कीमत राज्य सरकारों के लिए 600 रुपए प्रति डोज और निजी अस्पतालों के लिए 1200 रुपए प्रति डोज तय की है। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपनी वैक्सीन कोविशील्ड की राज्य सरकारों के लिए कीमत 400 रुपए प्रति डोज और प्राइवेट अस्पतालों के लिए 600 रुपए प्रति डोज घोषित की है। दोनों टीके 150 रुपए प्रति खुराक की दर से केंद्र सरकार को उपलब्ध हैं। हालांकि कई राज्य सरकारें अपने यहाँ 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए मुफ्त टीकाकरण का ऐलान कर चुकी है। अब इंतजार है वैक्सीन का। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज़ 18। देश में 18 साल से 45 साल तक सभी लोगों के लिए 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू होने जा रही है। पर सवाल यह कि क्या भारत इसके लिए तैयार है? क्या इतनी मात्रा में वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध है? किस राज्य को वैक्सीन की कितनी आवश्यकता है? क्योंकि यह दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है। ऐसे में न सिर्फ सरकार बल्कि राज्य सरकार और खुद वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के सामने यह एक बड़ी चुनौती है। भारत में अब तक हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, 45 साल से ज्यादा उम्र और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाई जा रही थी। 1 मई से केंद्र सरकार ने 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी वैक्सीन लगवाने की मंजूरी दी है। इसे लेकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 18 अप्रैल से शुरू हो गई। इस बार वैक्सीनेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ही होगा, यानी अस्पताल या वैक्सीनेशन सेंटर पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा नहीं होगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद मैसेज आने पर वैक्सीन लगाने सेंटर पर जाना होगा। इसे लेकर राज्यों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और वैक्सीन सप्लाई के लिए ऑर्डर दिए जा चुके हैं। ये भी सच है कि इस अभियान के ऐलान से पहले से ही कई राज्य अपने यहाँ वैक्सीन की कमी का दुखड़ा केंद्र को बता चुके हैं। खासकर उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली ये कह चुके हैं कि उनके पास पर्याप्त वैक्सीन नहीं है। कई राज्यों में तो वैक्सीन के अभाव में वैक्सीनेशन सेंटर्स तक बंद कर दिए गए। अब 1 मई से 18 साल से ऊपर वालों के वैक्सीनेशन कार्यक्रम के लिए ये राज्य कैसे वैक्सीन का बंदोबस्त कर पाएंगे? क्या केंद्र सरकार 1 मई से राज्यों को इस टीकाकरण अभियान के लिए वैक्सीन की जरूरी डोज मुहैया करवा पाएगी? करोड़ों की आबादी को एक साथ वैक्सीन मिल पाएगी? केंद्र के फैसले के बाद सभी राज्यों ने अपने अपने स्तर पर केंद्र को वैक्सीन के लिए कहा है और वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को भी ऑर्डर दिया गया है, जो अभी के ताजा हालात में पूरा होना मुश्किल दिखाई दे रहा है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू का कहना है कि उन्होंने भी वैक्सीन की मांग की है। मुझे लगता है कि भी शायद वो हम उस टाइम पे स्टार्ट ना कर पाए। हम तो तैयार बैठे हैं, हमारी तो फौज तैयार बैठी है काम करने के लिए, लेकिन हमारे पास मटेरियल नहीं है। जेकर आज तक अभी तक कल हमारे पास 2 लाख आई थी, उससे पहले 1.5 लाख आई थी, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई इंटीमेशन नहीं है कि आज हमको कितनी मिले, कल कितनी मिलेगी। जेकर हमारे पास कम से कम भी 10 लाख वैक्सीन आएगी तब जाके हमारा ये काम स्टार्ट हो पाएगा। उधर कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि हम 18+ का वैक्सीनेशन फ्री करेंगे। इसके लिए राज्य सरकार 6500 करोड़ का खर्च उठाएगी। 6 महीने के भीतर 5.71 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट है, लेकिन 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू नहीं किया जा सकेगा क्योंकि वैक्सीन की कमी है। वैक्सीन निर्माता सीरम और भारत बायोटेक की ओर से जवाब में नहीं मिला। मध्य प्रदेश सरकार ने भी ऑर्डर दिया है कि उन्हें भी शंका है कि 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू हो पाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने मुफ्त में वैक्सीन लगाने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने 45 लाख डोज के लिए सीरम इंस्टीट्यूट को ऑर्डर किया है, लेकिन चुनौती ये है कि 18 से 45 साल तक के बीच करीब 3.41 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगनी है। अब तक यहाँ 45 से ज्यादा उम्र की 32% आबादी को ही वैक्सीन की पहली डोज लग पाई है। अब इन आंकड़ों के आधार पर कैसे संभव हो सकता है कि 1 मई को 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन मिल पाएगी? चुनौती सभी के लिए है, केंद्र, राज्य सरकार और वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के लिए। इस वक्त सभी राज्यों का एक जैसा हाल है। कोरोना महामारी का प्रकोप, ऊपर से वैक्सीन की कमी। झारखंड में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए भी 1 मई से टीके की शुरुआत होगी। सरकार इसकी तैयारी में जुट गई है। प्रभारी हेल्थ सेक्रेटरी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि अभी राज्यों में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के लगभग 6.65 लाख टीके सुरक्षित है। इसके अलावा 50 लाख टीके की मांग केंद्र सरकार से की गई है। इसमें 30 लाख पुरानी मांग पेंडिंग है, जबकि 20 लाख टीकों की नई डिमांड की गई है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने कहा है कि 15 दिनों के भीतर राज्य सरकार की डिमांड के मुताबिक सारे टीके उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसके अलावा राज्य सरकार की तरफ से 25 लाख डोज सीधे वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को ऑर्डर किए गए हैं। वहीं राजस्थान में भी वैक्सीनेशन के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। राजस्थान सरकार ने 18 साल से 45 साल के एज ग्रुप वालों को मुफ्त वैक्सीनेशन की घोषणा करते हुए सीरम इंस्टीट्यूट को 3.75 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया है, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट ने अब ये नहीं बताया कि वो वैक्सीन की आपूर्ति कब तक कर पाएंगे। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का कहना है कि सीरम इंस्टीट्यूट ने 15 मई तक केंद्र सरकार को ही सप्लाई करने की कमिटमेंट की है।
फिलहाल उसके पास वैक्सीन नहीं है। राजस्थान सरकार ने 18 साल से 45 साल वालों की 3.75 करोड़ आबादी के वैक्सीनेशन के लिए 3000 करोड़ का खर्च उठाने का दावा किया है। हालांकि भाजपा शासित सरकारें खुलकर इस बात को नहीं मान रही कि उन्हें 1 मई से शुरू होने वाले टीकाकरण अभियान के लिए वैक्सीन की भारी किल्लत है और ये अभियान 1 मई से सिरे चढ़ता नजर नहीं आ रहा। पर सच्चाई ये है कि वैक्सीन की कमी है। इसने 16 तारीख से लेकर आज तक जितना भी उनका परफॉर्मेंस रहा है, हम किस स्टेट को कितने टीके देते हैं ये उस पर आधारित है कि वो कितना टीके लगा रहे हैं। हमने तो अपनी गाइडलाइंस क्लियर कर दी। पूरी भारत सरकार देश भर के लिए टीका खुद अपने पैसे से खर्च कर खरीद रही थी, उसको सारे देश में डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। डिस्ट्रीब्यूट करने का क्राइटेरिया उनकी योग्यता और क्षमता, उसके आधार पर। आज भी जब मैंने आपसे कहा कि 15 करोड़ से ज्यादा डोजेज लग चुकी हैं, तो साथ में मैं बताना चाहता हूं कि 16 करोड़ से ज्यादा डोजेज हम स्टेट्स को दे चुके हैं, यानी 1 करोड़ से ज्यादा डोजेज स्टेट्स के पास अभी भी हैं और कुछ लाख डोजेज ऑलरेडी पाइपलाइन में हैं। जब हम पाइपलाइन में कहते हैं उसका मतलब है कि अगले 2-3 दिन में हम डिलीवर कर देंगे। और 16 तारीख से लेकर आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं आया है जब उनकी क्षमता के हिसाब से उनको वैक्सीन ना मिला हो और हमारा किसी स्टेट के लिए पाइपलाइन में डोजेज ना हो या स्टेट्स के पास बचा हुआ ना हो। हमारे पास तो जिसे कहते हैं ना लाइव, एक तरह से रियल टाइम इंफॉर्मेशन रहती है। अभी आप कहें मैं अभी खोल के आपको टेलीफोन में इस समय की भी इंफॉर्मेशन दे सकता हूं। तो जैसे हमने पहले किया है, अभी 1 तारीख के बाद हमने बड़ा स्पष्ट नीति तय की है, क्योंकि स्टेट्स की डिमांड थी कि इसको लिबरलाइज करो, हमारे को भी अधिकार दो पॉलिसी को तय करने का, हमको भी जो है वैक्सीन को खरीदने का अधिकार दो, बाजार के लोगों को क्यों नहीं दे रहे हो, कॉर्पोरेट को क्यों नहीं दे रहे हो। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, अब जितनी वैक्सीन देश में बनेगी हम उसका आधा 50% भारत सरकार अपने पैसे से खरीद के वो सारा का सारा भी आपको देगी। हालांकि कोवैक्सीन और कोविशील्ड इन 2 स्वदेशी वैक्सीन के अलावा भारत में 1 मई को रूस की स्पुतनिक V की पहली खेप भी पहुंच जाएगी। राहत की बात यह भी है कि अमेरिका ने भी भारत को वैक्सीन निर्माण के लिए कच्चा माल भेजने का भरोसा दिया है। इससे हमारे स्वदेशी वैक्सीन निर्माण को गति मिलेगी और वैक्सीन की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी। लेकिन देश की आबादी के हिसाब से ये अभी पर्याप्त है। इतनी लंबी लड़ाई कोरोना के साथ हमने और हमारी सरकार ने सोची थी, ये उससे लंबी होती नजर आ रही है और उतना ही मुश्किल भी। कोरोना से निपटने के साथ साथ वैक्सीनेशन भी एक बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना के कहर से सांसें टूट रही है, आस टूट रही है। भारत पर कोरोना की दूसरी लहर कहर बनकर टूटी है। मौत का खौफ हर तरफ ऐसा है कि शरीर में हल्की सी हरकत भी मन बेचैन कर देती है और कुछ लोग अपने आप घर पर बिना डॉक्टर की सलाह के कुछ पेन किलर्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो यह खबर आपके लिए देखना बेहद जरूरी। कोरोना महामारी के बीच आप ऐसा करके बड़ी आफत मोल ले रहे हैं। ये रिपोर्ट जरा आप देखें। कोरोना महामारी ने झकझोर कर रख दिया है। देश में अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की भारी किल्लत से लोग मर रहे हैं, वेंटिलेटर नहीं है। इन हालात में अगर किसी को शरीर में हल्का दर्द, सिर दर्द है तो घर पर बिना डॉक्टर की सलाह से दवा लेना नुकसानदायक हो सकता है। ICMR यानी इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने अपनी ताजा सलाह में ये कहा है कि कई पेन किलर्स जैसे इबुप्रोफेन कोरोना की गंभीरता को बढ़ाते हैं। दिल के मरीजों के लिए नुकसानदायक मानी जाने वाली इन दवाओं से किडनी के लिए भी जोखिम बढ़ता है। ICMR का कहना है कि लोग NSAID से परहेज करें और सिर्फ डॉक्टर्स की सलाह पर इन दवाओं को लें। बहुत जरूरी होने पर पैरासिटामोल लें। ये सबसे सुरक्षित दर्द निवारक दवाओं में से एक है। लोग अक्सर बुखार आने या शरीर में कहीं दर्द होने पर एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीपायरेटिक दवाएं लेते हैं।
इनमें सबसे आम पैरासीटामोल के साथ इबुप्रोफेन को मिलाकर तैयार दवाएं हैं। आईसीएमआर का कहना है कि दिल की बीमारी, डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को दूसरे लोगों के मुकाबले कोरोना होने का ज्यादा खतरा नहीं। हालांकि दुनिया में अब तक का अनुभव बताता है कि इन बीमारियों से घिरे लोगों को कोरोना होने के बाद गंभीर रूप से बीमार पड़ने का खतरा ज्यादा है। इसीलिए ऐसे लोगों को ज्यादा देखभाल की सलाह दी जाती है। आईसीएमआर की सलाह है कि लोग अपनी जीवन शैली बदलें, अपनी सेहत पर ध्यान दें, सिगरेट और शराब से दूर रहें, अपना ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखें और किसी न किसी रूप में नियमित फिजिकल एक्टिविटी करते रहें। हालांकि घर के बाहर डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। ज्यादा नमक न खाएं। अगर आप मांसाहारी हैं तो मांस का सेवन जारी रख सकते हैं। खाने में प्रोटीन और फाइबर के साथ फल सब्जियां लेते रहें। दुनिया के तमाम विशेषज्ञों ने कोरोना वैक्सीन लगवाने से पहले या उसके बाद पेन किलर ना लेने की सलाह दी है। इन्फ्लेमेशन को कम करने वाली इबुप्रोफेन जैसे कुछ पेन किलर शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया धीमी करती है, जबकि वैक्सीन लगाने का मकसद ही इसे तेज करना होता है। देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में आपका अपनी सेहत को लेकर जरा सी लापरवाही करना भारी पड़ सकता है। खासकर डायबिटीज और बीपी के मरीजों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। सिरदर्द या हल्के दर्द के लिए घर पर दवा लेने से परहेज करें। अगर बहुत ही जरूरी हो तो पैरासीटामोल लें, यही सबसे सुरक्षित है। और अपने इम्यून को मजबूत बनाएं ताकि आप न सिर्फ छोटी मोटी बीमारियों को मात दे पाएं बल्कि कोरोना से बचे रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इसीलिए हम कह रहे हैं कि वैक्सीन ही संजीवनी है। टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू है और कुछ प्रक्रियाएं शुरू होने वाली है। उसका हिस्सा बने और खुद को टीका जरूर लगाएं।